अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह नाश्ते के टाइम का मैंने क्लिप बनाया हुआ है। और देखें इस वक्त माशाल्लाह से गैस बहुत अच्छी आ रही है। और बाकी उसके बाद दोपहर से हमारा गैस बहुत हल्की हो जाती है। आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हैं। तो इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दो। और ये शायद फुल फ्लेम नहीं खुला हुआ था, तो अच्छी थी, तो भाई अच्छी थी तो बताना तो ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि हम मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं। और ये बन रहा था बेटे के लिए। अ, तो मतलब मुझे इस वक्त पे मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो चाय की क्वांटिटी देख के मुझे अंदाज़ा हुआ नहीं है। ये तो उस वक्त की चाय है जब बेटे को देती हूँ। तो बाद में नाश्ता करते हैं। और दोपहर के तकरीबन 11 बजे थे, और इतनी तेज़ कड़ाके वाली धूप पड़ रही है आजकल फिर से। बीच में एक दिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, जब एकदम तेज़ तेज़ बारिश हुई थी। मैंने आपको बताया था उस दिन बहुत प्यारा मौसम हो गया था, एक दो रोज़ तक ठंडी हवाएं थी। और उसके बाद से फिर ये मौसम वैसे ही हो गया। जाहिर सी बात है, अब मौसम तो इसी तरह बदलते हैं और इसी तरह होता है। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बेटी की पैंट आयरन। और इस वक्त सारे बेटे के काम चल रहे होते हैं सुबह के नाश्ते के बाद से, कि उन्हें जाना होता है। तो मामा ये इस्त्री कर दीजिए, मामा इसको ये कर दीजिए। बस सारे जब तक वो घर में होते हैं तो फिर उनके इसी तरह के काम होते हैं जो हम करते रहते हैं। और अब मैं ही क्या, अक्सर माएँ सब ये इसी तरह करती हैं अपने बच्चों के। तो यहाँ पे उनकी पैंट आयरन हो रही थी। पहले उन्होंने कहा था दूसरी शर्ट पहननी है, तो मैंने वो तो इत्तेफाक से आयरन हुई भी रखी हुई थी, मैंने वो निकाल दी। फिर कहना नहीं नहीं ये नहीं पहन रहा, दूसरी वाली कर दें, फिर मैंने उसको की। तो बस इसी तरह से हमारे काम होते हैं दिन भर के। और पता ही नहीं चलता किस तरह दिन गुजर जाता है। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि क्या हुआ था, क्या क्या किया था, कैसे सारा दिन गुजर गया, समझ में नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे पेंडिंग में पड़े होते हैं, और वो पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं। तो बस हर चीज़ का एक टाइम है, तो हो जाएंगे वो काम भी इंशाल्लाह। और मैं रोज़ सुबह सोच के उठती हूँ कि आज तो ये काम ज़रूरी करने हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाते। जैसे मेरा बर्तनों का एक कैबिनेट है। मैं आपको पता है मेरा किचन छोटा है, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो मैं उस कैबिनेट की सेटिंग करने का सोच रही हूँ। तो इसकी सेटिंग मैंने सोचा है कि कुछ करती हूँ इस तरह की, कि उसको एक और मेरा जब पॉलर था उसकी अलमारी है, तो उसमें सेट कर देती हूँ। मैंने कहा एक दो खाने उसके खाली करती हूँ, कॉस्मेटिक जो बचा हुआ है वो एक जगह करती हूँ, और जो पॉलर के टूल्स थे वो एक जगह कर देती हूँ। तो बाकी खाना जो मुझे एक आध उसका कैबिनेट मिल जाएगा, तो मैं वहाँ वैसी चीज़ें रख दूँगी। जैसे मतलब बच जाते हैं ना, स्पेगेटी के पैकेट हैं जो अभी खुले नहीं है, उसके किनौर के नूडल्स लाती हूँ, इस तरह की मतलब चीज़ें हैं जो खुलती नहीं है। मैंने कहा वो पैक की पैक उधर रख दूँगी, तो इस तरह शायद कुछ गुंजाइश बन जाए। क्योंकि जो खुल जाते हैं तो फिर वो कैबिनेट में ही रखती हूँ, ताकि नज़र के सामने रहें। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल, मसाले वाली ढाबे स्टाइल की जो होती है, और बहुत मज़े की बनी थी। तो इसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और आजकल मैं इसी तरह से बनाने लगी हूँ। और ये बहुत मज़े की बनती है। पहले दाल बॉयल कर ली, दाल बॉयल करके मसाला बना लिया, और बस इसमें 2-3 हरी मिर्चें मोटी वाली काट के डालती हूँ, बारीक वाली नहीं, मोटी वाली। क्योंकि मोटी वाली का फ्लेवर भी होता है, और क्या कहते हैं उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है इस दाल में। और इसके बाद अलावा ना मैं हरा धनिया डालती हूँ ना पुदीना डालती हूँ। बस इसी तरह बना के इन हरी मिर्चों के साथ मैं रखती हूँ, तो बहुत मज़े की लगती है दाल। तो सभी शौक से खा लेते हैं इस दाल को। और बस यहाँ पे मेरी दाल जो मैंने डाल दी थी, और बस इसके बाद 1-2 मिनट पका लेते हैं, क्योंकि दाल तो बॉयल है और गली भी है। और बस मैंने तंदूर की रोटियां मंगाई थी, इसके साथ तंदूर की रोटियां बनाती हूँ। साथ में मेरे पास कढ़ी रखी है, ये मेरे भाई के यहाँ से आई थी, तो मैंने वो भी निकाल लिया। और बस जा रही हूँ थोड़ा सा सैलेड बनाने के लिए। तो फिर ये कि ये फिर हमारा दोपहर का खाना है। और खाना खा के अभी रोटियां मुझे दस्तरखान में लपेटनी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने दस्तरखान, मतलब जो आप लोग अक्सर लोग रोटी का कपड़ा कहते हैं, हम लोग उसे दस्तरखान कहते हैं, तो बस उसमें लपेटनी है। तो मैंने वीडियो के लिए खोल के रखी है। तो बस यहाँ पे शाम में मेहमान आ गए थे, तो उनके जाने के बाद मैंने सारे नाश्ते का एक क्लिप बना लिया, और ये मैं खा रही हूँ साथ साथ। तो ये इतने मज़े के इस दफ़ा स्टिक आए थे। वैसे इसे पता नहीं खारे कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन इन पे चीनी वगैरह इतने मज़े की लगी हुई थी, वो बहुत मज़े के लग रहे थे। और इस दफ़ा बेकरी के हमारे सारे आइटम इतने फ्रेश थे कि हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी कह रहे थे बहुत अच्छे बने हुए हैं। साथ ही ये मेरी छोटी बहन भी आज आई थी, तो वो ये वाइट वाला जो मिठाई का डिब्बा वो लेके आई थी। हमारी एक आंटी थी, वो उनकी पोती हुई थी, वो वहाँ दे के चली गई थी। और ब्लू वाला मिठाई का डिब्बा जो है मेरे कज़न है, उनके बेटे की बात तय हुई है, उन्होंने भिजवाया था। तो ब्लू वाले डिब्बे में से तो हमने आधी मिठाई खा ली थी, और बाद में दूसरी भी खा ली। बहुत मज़े की दोनों मिठाइयाँ थी।
तो बस ये थे मोतीचूर के लड्डू, ये भी बहुत मज़े के थे। तो बस हमने सब खा लिया। अब तो ये है कि अब क्लिप में देख के याद आ रहा है इन चीज़ों को। मैंने सोचा थोड़ा-सा क्लिप ये भी बना लूँ। मैं गेस्ट के सामने अच्छा नहीं लगता ना कि वीडियो बनाई जाए, और इसमें सबने यहाँ से आधी मिठाई खा ली है और आधी रह गई है, ये भी बहुत मज़े की थी। तो बस आप सबका शुक्रिया, और अल्लाह मियाँ आप लोगों की खुशियों को बरकरार रखे और आगे भी बहुत खुशियाँ मिलें। जिन आंटी की पोती हुई है उसके नसीब अच्छे करे, और जिस बच्चे का रिश्ता हुआ है अल्लाह ताला उसके भी नसीब अच्छे करे। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। गला मेरा आज थोड़ा बैठा हुआ हो रहा है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। टाइम बहुत हो जाता है मेरे व्लॉग पे, तो चलें, अच्छा इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।